एक्शन में किस तरीके से मोदी हैं और विपक्ष में इस वक्त झगड़ा चल रहा है। हाल ही में दक्षिण भारत का तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। विपक्ष में बिखराव दिखाई दे रहा है। अयोध्या ना जाने पर भी वो निशाने पर लिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और ये एक बड़े राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा गया। आज यूपी के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और ममता बनर्जी अब गठबंधन से अलग हो गई हैं। नीतीश पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अगले कदम पर सस्पेंस तो है, लेकिन ममता बनर्जी ने कल ही अपनी तरफ से सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। सीटों पर पेच फंसने के बाद ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में उनका सम्मान ही नहीं हो रहा है। लेफ्ट पार्टी विपक्षी गठबंधन को कंट्रोल कर रही थी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। और इस बीच अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ममता का एकला चलो रे का नारा जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट है और कल जिस तरीके से जयराम रमेश ने कहा कि ये तो बस स्पीड ब्रेकर है, ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा संभव और मुमकिन है? नेहा, देखिए, जो ममता बनर्जी कल कह रही थी, जिस तरह से नाराजगी जता रही थी, इस बात को ये मानना चाहिए हमें कि वो सरप्राइज नहीं था। पिछले कई दिनों से और रादर महीनों से आप कह सकते हैं कि तृणमूल की तरफ से कई तरह के मैसेज भेजा गया था कांग्रेस पार्टी को। जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो 31 दिसंबर तक वो चाहती थी कि इंडिया ब्लॉक के सीट बंटवारे का जो एग्रीमेंट है वो तैयार हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए। फिर हमको तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने, टॉप सोर्सेज ने, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बहुत करीब है, उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि चलो पहले हफ्ते की, कम से कम पहले से दूसरे हफ्ते तक पर नजर रख रही है तृणमूल कांग्रेस, और अगर तब तक बंटवारा नहीं हुआ सीटों का तो उसके बाद ये रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। और अगर आपको ध्यान हो नेहा, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की, सीनियर लीडर्स की, तब ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से बड़े कदम नहीं उठाए गए उस दूरी को पाटने के लिए। और अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी जारी रखी पश्चिम बंगाल में, उसका असर यह हुआ कि दूरियां बढ़ती गई। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं जख्म में मलहम लगाने की कोशिश हो रही है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध बहुत अच्छे हैं। जयराम रमेश अब कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की संरचना, उस सपने को साकार नहीं किया जा सकता ममता बनर्जी के बिना। ये तमाम बयान अब दिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये खुद में सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, बहुत लंबा समय नहीं है। इससे पहले रोहित भी बता रहे थे, बिहार में जिस तरह के सिचुएशन बना हुआ है, पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है, और आप लगातार सीट शेयरिंग के मुद्दे को डेफर करते जा रहे हैं। मैं ये भी नहीं आपको बता दूं कि हम लगातार अलग अलग राज्यों के नेताओं के संपर्क में भी हैं। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले तो दिल्ली को लेके आम आदमी पार्टी के साथ जो बैठक चल रही है, 2 बैठकें हो गई हैं। दिल्ली को लेके एक तरह से एक सहमति अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, गुजरात को लेकर एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है, लेकिन तीसरी बैठक अभी तक हुई नहीं है जिसमें सीट शेयरिंग पे डील हो जाना था, पैक्ट साइन हो जाना था। और वो हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि न्याय यात्रा में कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं बिजी दिख रहे हैं। झारखंड को लेके तमाम सीटों का सीट दर सीट चर्चा हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और उस वक्त भी जेएमएम और कांग्रेस के जो झारखंड की लीडरशिप है, उन्होंने ये हमको मैसेज दिया था, एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि अगले मीटिंग में आरजेडी और सीपीआईएमएल को क्या सीट देनी है, कहां देना है, किस तरह से अकोमोडेट करना है, इस पर चर्चा हो जाएगी और फिर डील साइन हो जाएगा। लेकिन फिर जस के तस तकरीबन 10 दिन का समय हो चुका है इस पूरी बात को, और अभी तक वहां का भी पैक्ट साइन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति है। तो कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से जो डिले हो रहा है नेहा, उसका असर कहीं ना कहीं अब आपको जो रीजनल बिग प्लेयर्स हैं उस पर देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी शुरुआत है, बिहार में उसी तरह की सुगबुगाहट है,
पंजाब में कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह ही दिया है कि 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी कह रही है, डैमेज कंट्रोल मोड में, वो कह रही है कि फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। इस पे चर्चा अभी चल रही है, अभी तक कोई फाइनल जो है वो डिसीजन नहीं हुआ। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी जो हाल फिलहाल में पिछले 48 घंटों में जो स्थिति में बहुत तब्दीली आई है, उसकी वजह से कितना अपना जो स्टैंड है उसको फ्लेक्सिबल करती है। क्या ममता बनर्जी को पर्सनली मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करेंगे, राहुल गांधी की तरफ से फोन जाएगा? क्योंकि नेहा, आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, वो कूच बिहार से एंटर कर रही है और बंगाल में अब ये यात्रा आगे बढ़ते हुए जो है अपने रूट में बढ़ेगी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से पर्सनल फोन्स कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की तरफ से बाकी नेताओं को बात जाता को है। लेकर नाराजगी भी ममता बनर्जी ने जाहिर की कि उन्हें इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बताया नहीं गया। तो ममता के ऐलान पर अब बीजेपी जहां इंडिया गठबंधन पर चुटकी ले रही है, वहीं आरजेडी कांग्रेस को नसीहत दे रही। ये आपस में लड़के मर जाएंगे, इनका चरित्र ही वही रहा है, केवल जनता को ठगने का और जनता को दोहरी चरित्र की राजनीति। भाई कांग्रेस का तो राजनीति का यात्रा ही समाप्त होने वाला है। ये कितनों भारत जोड़ो की बात कर रही है, इसने भारत को तोड़ा है। आजादी के 76 सालों में इस देश को तोड़ने वाला, देश में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी राजनीति में अगर किसी ने बढ़ा है तो उसका नाम कांग्रेस। मानना है कि ना कि ये झटका वटका वाली शब्दावली नहीं, हर दल को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की इच्छा होती है। मेरा मानना है कि जो भी बयान दिया गया ना, उसको जो भी अंतर्विरोध है उसको सुलझा लिया जाएगा। बिहार में कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द। मसलन जब तक आप ये बाइट भेजेंगे और अगली बाइट मुझसे लेंगे, उससे पूर्व हो जाएगा।